ये सुनने के बाद एक डायलॉग याद आ गया। करीना कपूर ने एक फिल्म में कहा था, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप अपनी फेवरेट हैं? बचपन से। अच्छा, इससे पहले कि आपकी मैं पूरी जर्नी डिस्कस करूं, द रीसेंट इज वो नेटफ्लिक्स की सीरीज फैबुलस लाइव्स। और आपकी फैबुलस लाइफ जो है वाकई में इतनी इंट्रीगिंग थी, आपकी लाइफ से ज़्यादा लोग आपके बारे में जानना चाहने लगे कि आखिर ऐसा आप क्या करती हैं। मेरा एक ही हमेशा मकसद रहा है, मैं हमेशा नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ। बिकॉज़ मैं हमें देखती हूँ आज क्या होता है कि आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अगर कहीं वुमेन काम नहीं कर रही हैं, वो बहुत ही जैसे डिप्रेशन में आ जाती हैं। बिकॉज़ उनको लगता है कि जब मेरा बच्चा छोटा था वो मेरे 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 को इतना प्यार देता था, समय देता था, अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और तो आदमी को लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो इंटरेस्ट मेंटेन करना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये चीज़ है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक डांसर हूँ तो मैं सिर्फ डांस करूँगी। हम ये नहीं समझते कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड है। अगर मैं आर्ट कर रही हूँ उसके साथ मैं डांस भी करती हूँ, और जो आर्ट है उससे फैशन भी इंस्पायर्ड रहता है, जो डांस है उससे एक्सरसाइज भी होती है, और एक्टिंग भी होती है। एवरी डे मैं बचपन से डांस करती आई हूँ, रोज़ 1 घंटा, वही शायद थोड़ा स्टेज पे स्क्रीन पे दिखता है। तो हर चीज़ का हमारे जीवन में महत्व होता है, और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखना और करना अच्छा लगता है, नहीं तो मैं बहुत बोर्ड हो जाता हूँ। शालिनी जी, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज से पहले भी तो आप ये सभी काम कर रही थी। बिल्कुल। अचानक से वो शाइन मोमेंट आ गया आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है? आई थिंक मैं हमेशा एक्चुअली करण ने भी मुझे कहा कि अब तो तुम बहुत बड़ी स्टार बन गई हो, अब तो तुम बहुत एरोगेंट हो गई होगी। मैंने कहा नहीं करण, मैं पहले ज़्यादा एरोगेंट थी, अब मुझे इतना प्यार मिला है लोगों से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए मेरा दिल बहुत सॉफ्ट हो गया अब पहले से। हाउ वॉज योर अपब्रिंगिंग? आप ये कह रही है कि अब आप और ज़्यादा हम्बल हो गई हैं और ज़्यादा लोगों ट्राइंग टू बी, हुई नहीं हूँ, ट्राइंग टू बी। यू आर ट्राइंग टू बी। तो इसमें आपकी अपब्रिंगिंग का रोल है, योर फैमिली? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे। ही बिलीव्ड इन हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, वो उनका मोटो था। एंड मेरी ग्रैंड मदर सिख थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा करा था। एंड उनसे उनके आइडियोलॉजी से ग्रोइंग अप इन दिल्ली, इन दिल्ली में 1970s में एक प्राइड था अपने नेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और इतना कुछ जो देश में हो रहा था। उस वैल्यूज़ में दिल्ली में मैं उन्हीं वैल्यूज़ से मैं बड़ी हुई हूँ। वेदर इट वाज ऑनेस्टी, लाइक मेरे दादाजी कहते थे कि कार्ड्स नहीं खेलना, तो हमारे घर में कार्ड्स का डेक भी अलाउड नहीं था। गैम्बलिंग नहीं करना, ड्रिंकिंग बड़ा बुरा माना जाता था। बहुत, उस टाइम बहुत बुरा माना जाता था, ताश को हाथ भी लगाना। सो माई मदर यूज टू एन्जॉय प्लेइंग कार्ड्स किटी पार्टीज में, बट आई नेवर लर्न हाउ टू प्ले कार्ड्स बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स सेड इज़ नॉट द राइट थिंग। तो मैंने कभी भी सीखा नहीं ताश खेलना। ऐसी बहुत और चीज़ें थी जो उनसे सीखी मैंने, और मैं उन्हीं पे रही। बहुत कंजर्वेटिव होम था हमारा, बट अच्छा था, इट वॉज अ बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था।